भक्त वत्सल भगवान। तो ऐसा धाम, भगवान की लीला कथा अगर ना हो तो भगवान के धाम भी प्राप्त करने योग्य नहीं हो। इसीलिए भगवान के धाम को प्राप्त करने की अपेक्षा भगवान से प्रेम करने का उपाय हम सबको करना चाहिए, और वह संभव है भगवान की लीला कथा में। भगवान को छोड़ना पड़ा है, ऐसे भक्ति के कारण, सत्संग के कारण। अगर सत्संग नहीं है, सत्य ही नहीं, तो संग कहां से, फिर क्या फायदा। ऐसे धाम को प्राप्त करके हनुमान जी रुक गए। नारद जी महाराज को भगवान के धाम प्राप्त हुए। देव दत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। लेकिन ऐसे नारद जी ने भी भगवान के धाम को स्वीकार नहीं किया। भक्त भी कहता, प्रभु मुझे ऐसा लोक नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रति, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भगवान के चरण कमल में रति हो, प्रेम हो। यह बात सुन भी कहते, मम उत्तम श्लोक जनेश सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्तु कर्म भी तुन मायात मजदार के स्वासक्त चित्त स्नात होया। मुझे अनेक प्रकार के जन्म प्राप्त हो, कोई भय नहीं, लेकिन जिन्हीं जो नहीं जन्मो कर्म बस राम पद हो, उनके चरण कमल में प्रेम हो। भगवान शंकर कहते, बार बार वर मांगो हरस देहि श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सत्संग। यह सत्य की महिमा है। हम सत्संग सत्संग कहते, लेकिन सत्य को ही नहीं जानते। भगवान के सिवा संसार का चर्चा करना ही अधर्म है। भगवान की सिर्फ चर्चा अगर हो तो सत्संग है, और सत्य स्वरूप ही भगवान है। नारद जी महाराज ने जब कलयुगी जीवों को अनेक प्रकार से दुखों को भोगते हुए देखा, अनेक प्रकार के साधनों में फंसे हुए देखा, तो इनके कल्याण के लिए एक सुंदर ग्रंथ की रचना किया, जिसको बोलते हैं नारद पांचरात्र, नारद भक्ति सूत्र। इस भक्ति के मार्ग को अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है तो ऐसे ग्रंथ को पढ़े। भगवान को प्राप्त करने का कितना सहज और सरल साधन श्री नारद जी महाराज ने अपने भक्ति सूत्र में जिक्र किया। शांडिल्य महाराज ने शांडिल्य भक्ति सूत्र में वर्णन किया है। अथा तो भक्ति जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा। भक्ति क्या है? ऐसे नारद जी महाराज सत्संग के लिए जब पृथ्वी लोक पर विचार करने लगे, मुझे भक्ति चाहिए, भक्ति करने वाले लोग चाहिए, सत्संग कहाँ मिलेगा। अनेक लोकों में गए, लेकिन अनेक लोक में जाने के बाद भी जब सत्संग नहीं मिला उन्हें, बड़े दुखी हो। जो नशा करने वाले लोग होते हैं, जब तक नशा नहीं करते तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता। उसी प्रकार जो भगवत भक्त होते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति नहीं मिलती, भगवान की कथा अगर ना मिलता, पर उसके बगैर रह नहीं सकता। श्री नारद जी महाराज भागे भागे हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्री रंगम सेतु बंधन, हर जगह श्री नारद जी महाराज भ्रमण किए। लेकिन अभी क्या देखते हैं कि कलयुग के बोलबाला होने के कारण कहीं भी सत्संग नहीं है,
हर लोग अधर्म को ही धर्म मान बैठे। मन गढ़ंत लोग धर्म की व्याख्या करने लगे हैं, यही धर्म है। उदर भरई सोई धर्म सिखा भई, अपना पेट भर जाए यही धर्म है। धर्म की इतनी व्याख्या करते हैं। इसीलिए गीता में भगवान ने कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मामेकम। अरे सभी धर्मों को छोड़ दो, मैंने जिनके चरण कमल को पकड़ रखा है वह कौन है? श्री राधा रानी। राधा रानी के चरण कमल को तुम भी पकड़ लो ना। माम एकम शरणं व्रज, मैं जिन्हें एक का शरण ग्रहण किया हूँ उनके शरण अगर तुमने भी ग्रहण कर लिया तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। बोले राधे राधे। ऐसे ही श्री नारद जी महाराज जब हर जगह कलयुग का प्रभाव देखा, दुखी होकर के वहां से आगे बढ़े। कहां जाऊं, कहां मुझे सुकून मिले, कहां चैन मिले। तो ऐसे स्थल पर पहुंचे जहां के बारे में सुंदर चर्चा है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना फलनानि च, जहां जाने के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं, जहां अवतार लेने के लिए भला कौन नहीं चाहेगा। ये गोपी सब भी कहती हैं, जयत तेदिकम जन्मना ब्रज श्रेयत इंद्रा सस्वदत्र ही। अरे वे श्री लक्ष्मी महारानी भी उस ब्रज में पदार्पण के लिए आज भी बेल वन में तपस्या कर रही है। मुझे उस ब्रज में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, जिस वन में जाने के लिए ब्रह्मा जी भी आज गौ के बछड़ों का और ग्वाल वालों के रज को स्वीकार करके साधन करके उस वृंदावन में जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। ऐसे वन में श्री नारद जी महाराज पहुंचे हैं। वहां जाकर के भी उन्होंने कलयुग के प्रभाव को देखा। जो भी ज्ञान वैराग्य होना चाहिए वह परिलक्षित नहीं हो रहा है। विचार करने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, कहां मुझे सत्संग प्राप्त हो। इतने में कानों में ध्वनि सुनाई दिया। देखते हैं एक स्त्री सामने रो रही है, सामने दो बालक जो वृद्ध बना हुआ है, अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर के लेटा हुआ है। अन्य स्त्रियां सब पंखा कर रही हैं। मन दुखी हो गया। संत हृदय नवनीत समाना, साधु नाम दर्शन लोगे सर्वथा अगहरम परम। जब नारद जी के मन में व्याकुलता है, जैसे जयंत को देख करके नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। संत है, संत को भक्तों की पीड़ा देखी नहीं जाती और दुखी होकर के विचार कर रहे हैं, मैं पास में जाऊं, लेकिन पास में जाना ठीक नहीं है, जाऊं कि नहीं जाऊं। विचार करते करते जब निकट होकर के गुजर रहे हैं, इतने में कानों में ध्वनि सुनाई पड़ी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। हे प्रभु आप रुक जाएं, हे साधुदेव। अरे साधु का दर्शन होते ही मानो पाप नष्ट हो जाता है। आप इतने देर सामने हैं, आपको देख करके मेरा मन प्रसन्न हो उठा है। नारद जी ने देखा, पीछे मुड़ करके आए, पूछते हैं देवी आप कौन? का सितुम का विमो नार्यः का पद्मलोचना। आप कौन हो? ये बच्चे कौन हैं? ये स्त्रियां कौन हैं? रो क्यों रही हो? रोने का कारण क्या है? भक्ति महारानी अपना परिचय देती है। अहम भक्ति दीक्षाता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जल जरो। महाराज आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं कोई और नहीं, मैं भक्ति हूं। अरे भक्ति आप हाथ जोड़े। भक्ति को हमने रोते बिलखते कभी नहीं देखा, आज क्यों भक्ति रो रही है?
सुन करके आज भक्ति महारानी कहती है, प्रभु ये मेरे ज्ञान वैराग्य नाम के पुत्र हैं। आप जानते हैं कि कोई माँ तभी प्रसन्न हो सकती जब उनके बच्चे प्रसन्न हो जाएं। ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई। द्रविड़ देश आज के साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। इसीलिए भक्ति के परमाचार्य जितने भी आचार्य अवतरित हुए प्रायः दक्षिण में ही अवतार, चाहे वल्लभाचार्य जी हो, चाहे श्री रामानुजाचार्य जी हो। और आज भी आप दक्षिण में जाएंगे तो भक्ति के बोलबाला अभी भी देखने को मिलेगा। उत्पन्न हुई कर्नाटक में, पली बढ़ी, लेकिन लोगों के उदासी के कारण, अधर्म पारायण होने के कारण क्वचिन गुर्जरे मैं छिन्न भिन्न हो गई। हर जगह से भागते भागते क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जनताम गतः मैं छिन्न भिन्न हो गई। वृंदावन में आई हूँ तब से तो मैं स्वस्थ हो गई, लेकिन ये मेरे ज्ञान वैराग्य जो पुत्र हैं ये स्वस्थ नहीं हो रहे। ये कैसे स्वस्थ होंगे आप जरा मुझे बतावें। जब तक ये स्वस्थ नहीं होंगे मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। आप जैसे संत मुनि महात्मा ही कृपा करेंगे तो ही कुछ संभव है। देख करके आज नारद जी महाराज समझाती है, देवी और कोई बात नहीं, कलयुग है, कलयुग के कारण ही यह स्थिति हुआ। सुन करके नारद जी महाराज के सामने भक्ति महारानी निवेदन करती है, अरे प्रभु मुझे पता है कलयुग में लोग अधर्म पारायण हो जाते हैं, लेकिन भक्त शिरोमणि श्री परीक्षित जी महाराज ने तो कलयुग को मारने का सोच लिया, फिर भी मारे क्यों नहीं। सुन करके समझा रहे हैं श्री नारद जी महाराज, अरे देवी जानती नहीं, भगवत भक्त सारग्राही हो, उनका अंश से नहीं मतलब होता है। जैसे हंस सारग्राही होता, जल में अगर दूध मिला हुआ है दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा, उससे मतलब नहीं रखता। उसी प्रकार अनेक प्रकार के अधर्म संसार में फैले हुए हैं, उन अधर्म के पीछे न पड़ के ऐसे भगवत भक्त धर्म के पीछे भागता है। कलयुग हाथ जोड़ लिया, बंधन किया है, प्रभु मुझ में अवगुण तो है लेकिन एक महान गुण भी है। क्या महान गुण है? यत् फलम नास्ति तपसा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलो के सब कीर्तना। कलो के सब कीर्तना। इस कलयुग में अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन कर लेता है, नाम का स्मरण कर लेता है, उसका जो फल होता है वह फल कितना भी यज्ञ कर ले, जब कर ले, तब कर ले, उन सबसे कुछ भी होने वाला नहीं है। जब यह भाव सुना श्री परीक्षित जी महाराज ने छोड़ दिया कलयुग को। देवी जानती हो उसी कलयुग का समय है, इसलिए आप दुखी ना हो, तुम्हें भी भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। अगर भगवान की भक्ति करोगी, अगर ये सब भी ज्ञान से युक्त हो जाएंगे, वैराग्य से युक्त हो जाएंगे, तो तुम्हारा मन भी संतुष्ट हो जाएगा और ये ज्ञान वैराग्य भी स्वस्थ हो जाएगा। भक्ति महारानी बार बार परेशान हो रही है, प्रभु आप कुछ करो। जब यह बात सुनते हैं श्री नारद जी महाराज बार बार ज्ञान वैराग्य के पास जाकर के वेद ध्वनि सुनाते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठे मुहुर्मुहुर्। लेकिन बार बार इन वैदिक मंत्रों को बोलने के बाद भी, मंत्रों का उच्चारण करने के बाद भी जब ज्ञान वैराग्य जमाई लेकर के उठता है, लेकिन उठने के बाद भी जब स्वस्थ नहीं होता, भक्ति महारानी व्याकुल होकर के चरणों में पड़ गई, प्रभु आप कुछ करो, यह मेरे पुत्र स्वस्थ होने वाले नहीं हैं, कैसे होंगे। आप जैसे सदगुरु अगर मिल जाए फिर भी उनका भक्त उदास रहे, यह संभव नहीं। आप जल्दी कुछ करें। यह देख करके, यह सुन करके आज नारद जी महाराज भक्ति महारानी को समझा रहे हैं,
वृथा खेद्यसे बाले अहो चिंता तुरो कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। दीदी तुम चिंता क्यों करती हो? अभी तो मैंने प्रयास सिर्फ शुरू ही किया है और तुम अभी से चिंता करने बैठ गई। चिंता मत करो। जब संसार में अनेक प्रकार की चिंता होने लगे उस समय उन चिंता को छोड़ करके चिंतन करने लगो। किनका? उन गोविंद का। जब उन गोविंद के शरणार्थ का तुम अगर आश्रय लोगी तो निश्चित करके तुम्हारा कल्याण हो जाए। वृथा खेद्यसे बाले अहो चिंता तुरो कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम अस्मर दुखम गमिष्यति। याम ने शास्त्रों में और संतों ने बार बार भक्तों से निवेदन किया है और कहा है चिंता से चतुराई घटे, सोच से घटे शरीर और पाप से क्या होगा? पाप से लक्ष्मी घटे। कौन कहते हैं? कह गए दास कवि, अपनी बनाई नहीं है, संतों ने कहा है। और यही बात श्री नारद जी महाराज भक्ति महारानी को उपदेश देते हुए कहते हैं वृथा खेद्यसे बाले अहो चिंता तुरो कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। दुख दूर हो जाएगा। और उपक्रम करने लगे, उनके वचनों को माने हैं। हम आप भी जब अनेक प्रकार से दुखी हो जाए तो चिंता की अपेक्षा भगवान का स्मरण करें। स्मरण करने से काम अपने आप बन जाएगा। नारद जी महाराज भी अब चिंतित हो गए। जब गुरु रूप में स्वीकार किया कैसे कल्याण हो यह विचार कर रहे हैं। इतने में आकाशवाणी हुई, हे नारद जी महाराज आप सत्कर्म करें। जब सत्कर्म करेंगे तब जाकर के आपका उद्यम सफल होगा। देखिए अभी तक जो कार्य कर रहे थे उस कार्य को धर्म नहीं कहा, वहां उद्यम का, मेहनत का। आप तो मेहनत कर रहे हैं, काम करते करते लोग लाख मर जाए फिर भी कुछ नहीं होता। सोच सोच तो दुनिया मर गए, मौज करे सत्संगारे।